गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर नई उमंग और उत्साह के साथ 9th क्लास सीबीएसई ज्योमेट्री पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट थ्योरम का एक्सरसाइज चल रहा है। बड़ा ध्यान देकर देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी आई है। और नहीं समझिएगा तो फिर से आप कमेंट करिएगा, लेकिन आपको समझाना मेरा धर्म है और समझना आपका धर्म है। इसलिए हम चलते हैं, अब टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्सरसाइज 8 और 9 आज बताएंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच P is the midpoint of DC and Q. P is the midpoint of DC and Q is the point of AC. Q एक पॉइंट है AC पर such that CQ बराबर हाफ 1/4 AC है। 1/4 AC में दिया हुआ, हमको दिया हुआ CQ बराबर 1/4 AC दिया हुआ है। Also PQ when प्रोड्यूस, जब PQ को बढ़ाया जाता है इस ओर, तब मीट BC एट R पर मिलता है। तो प्रूव दैट कहता है, प्रूव करिए R इज द मिड पॉइंट, R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। R को मिड पॉइंट करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज्वाइन BD को ज्वाइन करते हैं, इंटरसेक्ट AC एट O, जो AC को O पर इंटरसेक्ट करती है। AO बराबर OC, AO बराबर OC हो गया। जानते हैं कि कोई भी पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करती है और 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है एक दूसरे को। We know that diagonal of a parallelogram bisect equally each other, इसलिए CQ बराबर 1/4 AC दिया हुआ है। CQ बराबर 1/4 AC, तब AC बराबर हमको हो गया 2 OC, AC बराबर 2 OC है, इसलिए 2 OC कट गया, इसलिए 1/2 OC आ गया CQ बराबर। Thus Q is the mid point of OC। इस प्रकार हमको Q मिल गया कि मिड पॉइंट ऑफ OC है। अब त्रिभुज CDO में, CDO और COD में कह सकते हैं P is the mid point of DC and PD समानांतर है P and Q, DC and Q is the midpoint of OC, then OC, P and Q are the midpoints of CD and CO respectively, इसलिए PQ समानांतर, इसलिए PQ समानांतर DO का OD का होगा और PQ बराबर हाफ DO होगा। अब देयरफॉर QR समानांतर हो गया है OB के। अब QR समानांतर OB का हो जाएगा, क्योंकि PQ समानांतर DO है, इसलिए QR समानांतर OD हो गया, OB हो गया, इसलिए PQR, इसलिए PQR समानांतर DOB का हो गया। इसलिए अब COB में चलेंगे, कितना में चलेंगे? COB, इधर वाला में, COB में, ई वाला त्रिभुज, COB ई वाला त्रिभुज में चलेंगे। COB में Q is the midpoint of CO and QR समानांतर है OB, इसलिए R must point of BC, R must point of BC प्रूफ हो जाता है थ्योरम 3 से। बड़ा ही आराम तरीके से प्रूफ होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब 9 बड़ा इजी भी है। इन द एडजॉइनिंग फिगर साइड AC ऑफ BC ऑफ त्रिभुज ABC प्रोड्यूस ए साइड AC को CE तक बढ़ाया गया है, और ऐसा बढ़ाया गया है कि सच दैट CE ये बराबर हाफ AC हो जाए, हाफ AC है। इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ, और D है, D इसका मिड पॉइंट है, D BC का मिड पॉइंट ऑफ BC एंड ED प्रोड्यूस, अब ED को मिला करके प्रोड्यूस F एंड CP एंड DQ,
ड्रॉन पैरेलल टू बी ए के पैरेलल खींचा गया, ये सब गिवन है। तो प्रूव दैट एफ डी, तो प्रूव दैट हमको करना है एफ डी ये बराबर 1/3 एफ ई पूरा, ये 1 बराबर पूरा इतना 1/3 एफ ई होगा, इतना 1/3 ई 3 हो जाएगा, इतना ई 3 होगा, ये 1 होगा, ये प्रूफ करना है। तो हमको त्रिभुज ए बी सी में डी इज द मिड पॉइंट ऑफ त्रिभुज, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड डी क्यू समानांतर बी ए गिवन, ई बाय गिवन दिया हुआ है, ये भी गिवन दिया हुआ है डी क्यू समानांतर बी, इसलिए क्यू मस्ट बी मिड पॉइंट, इसलिए क्यू मस्ट बी मिड पॉइंट ऑफ ए सी, थ्योरम 3 से। अब इसलिए ए क्यू बराबर हो जाएगा कुछ क्यू सी, ए क्यू बराबर क्यू सी हो गया, फिर एफ ए, अब एफ ए समानांतर डी क्यू, एफ ए समानांतर डी क्यू, और उसका समानांतर है पी सी एंड ए क्यू सी, ए क्यू सी ट्रांसवर्सल लाइन है, फिर एक छेदी रेखा है, इसलिए ए क्यू बराबर क्यू सी होगा, ए क्यू बराबर क्यू सी होगा बाई कौन थ्योरम से, बाई इंटरसेप्ट थ्योरम से। ए क्यू बराबर क्यू सी और एफ डी बराबर डीपी, एफ डी बराबर डीपी हो जाएगा, सच दैट एफ डी बराबर इसे दिया हुआ है क्यू बराबर क्यू सी, इसलिए एफ डी बराबर डीपी हो जाएगा बाई ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट थ्योरम से, इसलिए ऐसे, और ईसी बराबर हाफ ए सी, ईसी बराबर सी बराबर हमको दिया हुआ है हाफ ए सी बराबर सी क्यू हो गया, क्यू सी हो गया, हाफ ए सी बराबर क्यू सी हम लिख सकते हैं, हाफ ए सी का मतलब क्यू सी हो गया, गिवन है। और ई क्यू सी में अब चलेंगे, सी इज द मिड पॉइंट, ई क्यू डी में चलेंगे कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ई क्यू, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ई क्यू एंड सीपी समानांतर है क्यू डी या डी क्यू, तो पी मस्ट बी मिड पॉइंट ऑफ डी, पी मस्ट बी मिड पॉइंट ऑफ डी, मस्ट डी थ्योरम 3 से, इसलिए डीपी बराबर हो गया पी, अब एफ डी बराबर डीपी बराबर एफ ई हो गया, यहां से 1 और 2 से देखेंगे डीपी कॉमन हो गया, इसलिए एफ डी बराबर डीपी बराबर एफ ई, इसलिए एफ डी बराबर हाफ एफ ई, एफ डी बराबर हाफ 1/3 एफ ई हो गया। प्रूव्ड बड़ा ही आराम तरीके से, तीनों बराबर है, इसलिए एफ ई का मान पूरे का मान 1/3 एफ ई होगा, एफ डी बराबर कोई का मान, एफ डी का मान भी होगा, डीपी का भी मान होगा भैया, पीई का मान भी 1/3 एफ ई होगा। इस तरह प्रूफ हो जाता है। यदि आपको समझ में आएगा तो कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।